what you would like to say that today you are getting a Dada Saheb Phalke award, what it is for? Will you like to say about This it? this award is obviously very special for me because this is for the my first film as a director, debutant director. Not many people know that. I did a film called My Birthday Song, which had Sanjay Suri and Nora Fatehi in the lead. It was India's first psychological thriller. सो उसके लिए टू विन एन अवार्ड फॉर योर फर्स्ट अटैम्प्ट जो मैंने लिखी भी थी और डायरेक्ट भी की थी एंड आई वाज लिटिल नर्वस कि मैंने कहा लोग क्या बोलेंगे, अच्छा एक्टर है तो डायरेक्शन भी कर लेगा, बट इट वाज रिसीव्ड रियली वेल, ऑल द क्रिटिक्स रियली रियली लव्ड इट, सो दिस अवार्ड इज़ वेरी स्पेशल. अब तक कि आपके सभी किरदार को साथ ही आपके सभी काम को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। वो ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में और भी कौन से नए अपकमिंग देखने मिलेंगे। जो मैं जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मैं बात कर रहा था, वो है पंकज कपूर जी और डिम्पल कपाड़िया जी के साथ. मैं उनके बेटे का रोल प्ले कर रहा हूँ. फिल्म का नाम है जब खुली किताब, जो सौरभ शुक्ला ने लिखी भी है और डायरेक्ट भी की है. तो उसको लेकर मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ. आई कॉन्ट वेट फॉर इट टू रिलीज बिकॉज वेरी वेरी मेरे दिल के काफ़ी करीब है वो फिल्म. जैसे कि सभी जानते हैं आप बिग बॉस का हिस्सा थे और साथ ही इस बार बिग बॉस 16 में वाकई बहुत कुछ अलग हो रहा है जहाँ अच्छा, बिग बॉस खुद भी खेल रहे हैं। आप हर साल लोग यही कहते हैं ना कि इस बार हिस्ट्री में पैसा पहले कभी नहीं हुआ. तो आई एम सॉरी, मैं नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ क्योंकि लेट आता थोड़ा Any पहले. of your friends like Tina, Shalin, Sajid Khan, many more are there. Abdul, मैं ऑनेस्टली मैं सीरियसली फॉलो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले 9 बजे आता था, अब 10:30 बजे है, और मेरी बेटी को सुबह 7 बजे स्कूल जाना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे जल्दी सोना पड़ता है. सो आई हैवंट बीन फॉलोइंग इट एट ऑल. what you would like to say about like if you are getting a chance as a senior to go in Big Boss? यू नो, जो बिग बॉस जब जिस सीज़न में मैंने किया था वो 2010 में था, फोर्थ सीज़न था, और अब जो है 2000 आई मीन आई थिंक 16th सीज़न है. तो इतने 12 साल में आई थिंक बिग बॉस का शो भी काफ़ी एक एवोल्यूशन के थ्रू गया है. पहले कुछ और था, 9 बजे आता था, एक फैमिली शो था, अब 10:30 बजे आता है, थोड़ा यंगस्टर्स के लिए है. तो इस समय तो मेरे में हिम्मत शायद ना हो पाएगी. उस समय मैं सिंगल भी था, कर पाया, और उस समय में उसका फॉर्मेट भी डिफरेंट था. अब थोड़ा फॉर्मेट आई थिंक थोड़ा डिफरेंट हो गया है, एंड अब फैमिली है, बच्ची है, तो मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं डर जाऊँगा. वेल आज जब OTT का ज़माना आ गया है जहाँ पे हम वेरियस कंटेंट्स देख रहे हैं, मौका भी हर किसी को मिल रहा है, क्या कुछ आपके नए अगर OTT प्लेटफॉर्म में आने होंगे तो कौन से जैसे प्रोजेक्ट्स होंगे? यू नो ऑनेस्टली अभी इतने काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कर रहा हूँ. एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग शो है जिसमें प्रेमणि, संजय सूरी, मैं हूँ, एंड वो लेके जो हिंदुस्तान में जो 18 शक्तिपीठ्स हैं उसको बेस बना के एक बहुत इंटरेस्टिंग शो है जिसमें मेरा कैरेक्टर है कि NRI है जो अमेरिका से आया है, जो भगवान में बिलीव नहीं करता है और किताब लिख रहा है. उसका मानना है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है. और एक तरफ संजय सूरी है और प्रेमणि है जो भगवान की खोज में है, और हमारा जो एक जर्नी है साथ. सो इट्स वेरी एक्साइटिंग. आई थिंक OTT की प्लेटफॉर्म इज़ बिकमिंग सो एक्साइटिंग कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप फिल्म में बनाने से पहले बहुत बार सोचेंगे. अगर आपके पास बड़ी कास्ट है या नहीं है तब भी आप सोचेंगे, बिकॉज इनिशियल लेने के लिए आपके पास बड़े स्टार्स की ज़रूरत है, पब्लिसिटी पे पैसा खर्चना पड़ता है. तो आई थिंक OTT फॉर एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स सबके लिए इट्स अ बून. एंड बिकॉज ऑफ कोविड स्पेशली अब लोगों की तो थिएटर की तरफ जाने की आदत थोड़ी टूट सी गई है, लग रहा है. सो इट विल टेक लिटिल टाइम फॉर इट टू कम बैक टू नॉर्मल. Well, lastly, any message to the all the viewers? To all the viewers, firstly, thank you very much for all the love you've given me. मैं इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा साल हो गए हैं, विश्वास नहीं होता है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव. एंड ये अवार्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज इट्स गेटिंग फॉर अ डायरेक्टर, माई फर्स्ट फिल्म एज अ राइटर डायरेक्टर. नेटफ्लिक्स पे है, अगर आप लोग देखते हैं प्लीज़ ज़रूर देखिएगा. माई बर्थडे सॉन्ग विद संजय सूरी एंड नोरा फतेही. एंड थैंक यू मेरे दिल से, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Thank you so much. थोड़ा सा आगे दादा मोबाइल थोड़ा पीछे लो ना. वेट वेट हम इधर वेट वेट चलो बाइट कर. अरे अरे मोबाइल कैसे घुसा रहे हो यार. थैंक यू. मैडम बाइट
ये थोड़ा सा रेडी रेडी सामने 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 देखिए एक नंबर। उसमें आ रही है फोटो सेव किया आप नॉर्मल कैमरे से क्लिक करो हाँ इससे कर दे मेरे से दी 1 मिनट दी ठीक है परफेक्ट। ये कितने के ले शिवांगी मैम मैम शिवांगी मैम शिवांगी सर अरे ये क्या हुआ? फाइनली सब अभी आप लोग मुझे पहचानते हो कि नहीं जान लिया बस यहाँ देखिए ना मान्य जी यहाँ पे देखिए मान्य जी यहाँ पे आइए मैम लेफ्ट में मान्य जी बिग बॉस सफर कैसा रहा खत्म हो गया हैप्पी नाउ सफर तो बताइए हमें तो बहुत जर्नी कैसी थी? जर्नी कैसी थी बहुत अच्छा कभी खुशी गम बट हो गया अभी फाइनली अरे फोटो नहीं फोटो कहाँ है यार आओ अरे आने दो मैम जाते टाइम फोटो आने दो अरे क्या अरे अरे क्या बात है मैं भूल ही गया माना जी पहले अवार्ड दिलाए तो लेट हो रहे फिर बाद में अच्छा अवार्ड हाँ ठीक है बराबर है दिलवा दो बताइए फोटो यहाँ रुक जा आ रहे मानो जी भाई एक मिनट अरे रेंदे अरे अरे अवार्ड मिल रहा है भाई मैं मार रहे अरे अरे आ रहे ना मानो जी जाइए आइए अरे मैं जाके आइए, जाके आइए। अरे रुकना यार जाके आने देना अवार्ड क्या है सफर कैसा था? सफर या रेडी। So I would just like to say that I'm waiting for my producer Binayfa ma'am right now. भाभी जी घर पर हैं and she is expected in just I think 2 or 3 minutes. And बहुत बड़ा ऑनर है हर बार जब आपको अवार्ड मिलता है तो of course आप खुशी से वो हिंदी में कहावत है फूले नहीं समाते हैं. तो मेरा आज 5 से 10 किलो जो वेट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा अगर आपको वो इस कारणवश है क्योंकि मुझे अवार्ड मिल रहा है. So yeah it's a great feeling all together. हमारी हर हफ्ते नई स्टोरी होती है एंड आई एम प्लेइंग रूसा एंड आई होप आप लोगों को मेरा कैरेक्टर पसंद आ रहा है. बस हंसते रहते हैं हम खुद भी और कोशिश करते हैं कि अपने जितने भी व्यूअर्स हैं सबको हंसाते रहें. और मेरा न्यूज़ जर्नलिज्म यानी कि आप लोगों की फील्ड से मैं निकल कर यहाँ आई हूँ तो मज़े आते हैं, बहुत मज़ा आता है जब हम शूट करते हैं, बहुत हंसते हैं. शरद इज़ लीविंग इफ यू वांट टू कैच होल्ड ऑफ हिम. बाय. सो या इट्स वो गर्व से और चौड़ा हो जाता है क्योंकि उन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब अवार्ड हाथ में आता है एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, हम सब के लिए. तो डेफिनेटली कल्याण जी जो हैं कई सालों से उन्हें मैं जानता हूँ और जो उन्होंने ये जो प्रथा स्टार्ट की है एक तरह से ये अवार्ड्स की और कितने डिज़र्विंग लोग हैं जो जिन्हें वो अवार्ड देते हैं और उन्हें और इनकरेज करते हैं. तो आई थिंक इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव. कल्याण जी मतलब उन्हें कहते हैं गरीबों का एक्टर, लेकिन सच अगर मैं कहूँ तो वो दिल से बहुत अमीर है. कल्याण जी सबका कल्याण करते हैं इन वेरी क्लियर फॉर्म इफ आई कैन से. एंड बहुत बहुत दिल से बहुत गरीब है, दिल से बहुत अमीर है वो. दिल से बहुत अमीर है और बहुत ग्राउंडेड है और सबको वो अवार्ड देते हैं, सबको अप्रिशिएट करते हैं जो कि बहुत कम इवेंट्स में हमें देखने को मिलता है. और आई थिंक एक रिलेशन भी है जो चारुल मैं हम सब इतने सालों से एक रिलेशन है उनके साथ. एक रिश्ता बन जाता है इतने सालों का. तो कभी भी वो बोलते हैं कि आज इस साल मैं अवार्ड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली एक घर जैसा माहौल बन जाता है.
बाय द वे शरद का गाना आया है म्यूजिक वीडियो तेरे हो गए, आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक एंकर मैंने कर लिया जर्नलिस्ट already, press con हो हूँ गया तो हमारा। नहीं मेरे मुझे भी करना है ना। तो तेरे हो गए में जी। बड़े टाइम के बाद शरद का एक ऐसा हंसता खिलखिलाता और रोमांटिक गाना है। पिछले गाने में ऐसे हो गए थे। तब मैंने शरद को कहा था शरद क्या है ये एंगल क्यों आया, मुझे ये नहीं चाहिए था। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक इन अ वेरी लवी डवी फ्रेश फील एंड तेरे हो गए। आप दोनों का कोलैबोरेशन कब देख पाएंगे? कोलैबोरेशन करते रहते हैं, हमारे फनी वीडियोस बहुत आते हैं। वैसा कोलैबोरेशन एज एन फुल फुल फ्लेजेड आप बताइए किसमें करें तो हम कर लेंगे यार, इसमें क्या है, हमें तो मौका मौका चाहिए। दीजिए। नॉर्मली हम रील्स बहुत बनाते हैं, साथ में मैं मौका रील्स दीजिए। किसी के साथ ही बनाता हूँ, सिर्फ इनके साथ ही बनाता हूँ। वो एक स्पेशल चीज़ है। बट येस आई थिंक अगर मैं कहूँ तो आज हमारा गाना रिलीज़ हुआ है तेरे हो गए, बहुत ही अमेजिंग गाना है। अमेजिंग इसलिए क्योंकि गाना जो यासिर ने गाना गाया है, राशिद भाई का म्यूज़िक है, कमल सर जो हैं वो डायरेक्टर हैं, दीपक जी प्रोड्यूसर हैं। द सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट लव, दैट्स द बेस्ट इमोशन, यूनिवर्सल इमोशन। सो प्लीज़ वॉच इट, इट्स कॉल्ड तेरे हो गए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव और जल्दी मिलेगा आपको। थैंक यू, कांग्रेट्स, चलो सी यू, मिलते हैं, बाय बाय बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अच्छा बैठ के करना पड़ेगा। ऑलराइट, बोलिए ना सर। यस 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 अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड के जो फिल्म थर्सडे के लिए आई थिंक ये नॉमिनेशन मिली है और अवार्ड मिलने वाला है, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एक्चुअली 28 नवंबर को आ रहा है वो, उसका भी प्रोमो आया है तो लोगों को बहुत पसंद आया है एंड आई थिंक आई एम जस्ट ब्लेस्ड यार, और क्या बोले। ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ यार, टाइम ही नहीं मिल रहा है, ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ ऑनेस्टली। हाँ, एक MX प्लेयर की वेब सीरीज़ है, एक अमेज़ॉन की है, तो 2 प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे वो जो थोड़े टाइम बाद रिलीज़ होंगे, सो वॉच आउट फॉर। थैंक यू। वहीं पे हाँ, लुक दिस साइड। थैंक यू। आप हट जाओ जरा। अब ब्लैक से निकले प्योर कलर पहने, लाल जैकेट दे दो। आई नो यू लुक हॉट इन ब्लैक। चाचा को साइड ले। एक के बाद आपको अवार्ड मिलते जा रहा है। इस बार दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? यार कोई भी अवार्ड मिलता है तो अच्छा ही लगता है, मुझे लगता है कि नहीं अच्छा ही है यार, अच्छा ही फीलिंग होती है हमेशा कुछ भी मिले। कोई याद है स्कूल में भी अगर कोई कहता था कि यार इस सब्जेक्ट में आपने अच्छा किया तो अच्छा ही लगता था, यू नो। सो एनीथिंग इट्स लाइक एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर एफर्ट्स। आपकी मूवी आई थी प्रेस्टिट्यूट, लोगों को काफ़ी पसंद है। प्रेस्टिट्यूट मूवी मेरी नहीं सर, नहीं सर मेरी ऐसी कोई फिल्म नहीं आई सर। प्रेस्टिट्यूट आई थी, मैं देखने गया हूँ। प्रोमो ट्रेलर लॉन्च था। सर मारीच है नाम मेरी पिक्चर का, जो आ रही है, तुषार कपूर ने प्रोड्यूस करी है। आपने किसका देखा है ट्रेलर? सर मैं उसमें नहीं हूँ सर। सर मेरा डेब्यू था 2000 की बात है, 2022 दिसंबर को मेरा डेब्यू हुआ था। इस साल सर 22 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो चैम्पियन के लिए मुझे 3 अवार्ड्स मिले थे और शायद 12 नॉमिनेशन मिले थे, तो वो शुरुआत में ही सर आई वाज जस्ट लकी। जी जी जी
सर मैं यही चाहता हूँ कि और सारे किस्म के रोल करूँ, सारी किस्म की खुशबुएँ करें, क्योंकि क्या होता था कि जब तैयारी कर रहे थे एक्टिंग स्कूल वगैरह में थे तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता था यार 7 रस होते हैं, तो हर किस्म का इमोशन होता है एक व्यक्ति में, एक इंसान में। तो जब आप नेगेटिव रोल ज़्यादा करते हैं तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये हो जाता है कि वही रौद्र मतलब गुस्सा, ईर्ष्या यानी कि जेलसी, इस किस्म के नेगेटिव इमोशंस को लेके चलता है किरदार। तो कई बार किरदार में थोड़ी जस्टिफिकेशन होती है तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अभी हाल ही में और किस्म की खुशबुएँ मिल रही हैं लाइफ में करने को। निखिल अडवाणी साहब ने मुझे वो हॉटस्टार पे द एम्पायर में बहुत ही अच्छा एक रोल दिया था वज़ीर खान का, जो कि इट वाज वंडरफुल। अभी इनफैक्ट उनकी कंपनी के लिए एक और मैंने अधूरा कुछ कंप्लीट किया, अधूरा है नाम उसका सीरीज़ का, ये आएगी अमेज़ॉन पे। गौरव चावला और अनन्या बनर्जी इसके डायरेक्टर्स हैं। तो लकीली फॉर मी नाउ थिंग्स आर पीपल आर एक्सेप्टिंग यू। वो जो डिवाइड होता था ब्लैक और वाइट का ना, वो डिवाइड चले गया। सर मेरे बारे में सभी को पता है कि मुझे एक्सरसाइज का शौक़ है, तो वो एक जेन्युइन पैशन है। दूसरा पैशन जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि मैं एक कॉफ़ी बहुत पसंद है सर मुझे। तो अलग अलग किस्म की कॉफ़ियाँ अलग अलग जगहों से आती हैं मेरे घर में, और 2 मशीन मैंने घर पे लगाई हुई, मतलब अपने लिए या गेस्ट के लिए। सर एंथनी है किरदार का नाम, और उससे ज़्यादा मैं इसलिए डाइवर्ज नहीं कर सकता क्योंकि एक मर्डर मिस्ट्री है, हू डन इट है। तो इसमें एक हैटमैन की खोज है अकॉर्डिंग टू द प्रोमोज। तो हैटमैन कौन है वही एक मतलब सवाल है। तो वील फाइंड आउट ऑन द 7th of December। थैंक यू सर, थैंक यू। You know, she's put in a lot of effort and she's made that brand called Sari Mood. Sari Mood basically एक ऐसा ब्रांड है जो कि मुझे लगता है कि अगर आप इंडियन नारी देखें या कहीं ग्लोबल भी किसी भी औरत को देखें, एक साड़ी एक ऐसा कमाल का ड्रेप है जिसके अंदर वेदर यू आर प्रेगनेंट, वेदर यू आर फैट, वेदर यू आर फिट, साड़ी लुक्स ग्रेट ऑन एवरीबडी। So basically it encapsulates the emotion. It's like the mood behind every woman, emotion behind every woman. So हर किस्म की साड़ी है। So she's gone in the traditional way, but with many kinds of drapes, different kinds of blouses to go with the drape. तो उस ब्रांड में कह सकते हैं कि it's like a baby for her. ये प्रिपरेशन मेरे डिज़ाइनर ने करी थी, नरेंद्र कुमार ने बनगला बनाया है, जीन्स डीजल की हैं, जूते शायद जिमी चू है कुछ है। तो इट्स ऑल बीन पुट टुगेदर फॉर मी एंड आई एम जस्ट बोन देम। मेरा कोई पर्सनल एफर्ट नहीं है उसमें। थैंक यू एवरीवन। जी बहुत अच्छा लगा। हमारी इंडस्ट्री के बीच पितामह के नाम का अवार्ड है, ऐसे अवार्ड पाकर बहुत हिम्मत मिलती है, बल मिलता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये अवार्ड। और देखिए हमारे शो को भी अवार्ड मिला है, और हमारे शो को इतना प्यार करते हैं, हम सबको इतना प्यार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी तो है ही, उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसके बारे में? नहीं, हमारे पास समय ही नहीं है जी। मैं अभी अमेजॉन प्राइम पे मेरी एक वेब सीरीज़ आने वाली है, डॉकू सीरीज़, वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। सर आप अगर ध्यान से, हम तो एक एक्सक्लूसिविटी से बंधे हुए हैं पिछले 8 साल से, उसी का पालन कर रहे हैं अभी तक। सर आप बताइए प्लीज। सर आप सर अलग से आई एम फ्रॉम बांग्लादेश जी। ओके, तो आइए फिर बांग्लादेश अब स्पेशलिस्ट। सर हो गया, आइए आइए। थैंक यू सर। शुक्रिया भाई। दिस इज़ आइकॉनिक अवार्ड जो मेरी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए मुझे मिला है। आप लोग जैसे जानते ही हैं, लास्ट 12 ईयर से मैंने एनजीओ वर्क किया है। अभी एक मैंने एनजीओ और स्टार्ट किया, सूर्यवंशी फाउंडेशन, जो हार्ट पेशेंट, कैंसर पेशेंट के बच्चों के लिए मेरी तरफ से, मेरी एनजीओ की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। थैंक यू। अभी मैंने 2 वेब सीरीज़ किया है अमेजॉन प्राइम के लिए, बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ रिलीज़ होने वाला। थैंक यू भाई। सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आज आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहोगे आज के दिन? कितना बेहतरीन अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड।
जी तो मैं यही बोलूँगा कि किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी इंसान के लिए जो इस इंडस्ट्री में है, उसके लिए अवार्ड बहुत मायने रखता है और आज मुझे वो अवार्ड मिल गया है, सो आई एम लाइक रियली हैप्पी अबाउट इट एंड इट्स लाइक आपकी जो मेहनत का फल जो मिलता है, इट्स दैट फल फॉर मी, सो या थैंक यू। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग करते हैं और शो में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, क्या कहना चाहोगे? नागिन शो में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं, मतलब जर्नी भी आई शो में, क्या कहना चाहोगे? मैं ही कहना चाहूँगा कि नागिन इज़ ऑल अबाउट यू नो ट्विस्ट्स एंड ट्विस्ट आते ही रहते हैं उसके हर एक सीरियल में एंड इस हफ्ते भी यही आया था एंड आगे भी यही आएगा एंड जितने भी ट्विस्ट आ रहे हैं वही है नागिन की असली जड़। सो प्लीज़ आप ऐसे ही नागिन को प्यार देते जाइए और ऐसे ही प्यार करते जाइए एंड यही है हमारी मेहनत का फल जो हमें इट रियली मेक्स अस फील स्पेशल। सो थैंक यू सो मच। जी मैं बिग बॉस बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच, लेकिन हाँ अब मैं सेम कलर्स फैमिली से हूँ तो मेरे पास कुछ क्लिप्स आते जाते रहते हैं एंड आई रियली लव अब्दू अमंग्स देम एंड आई थिंक ही इज़ प्लेइंग ग्रेट एंड अदरवाइज टीना आई थिंक इज़ एन अमेजिंग पर्सन। उसको थोड़ा गलत जज कर भी रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन शी इज़ अ लवली लेडी अदरवाइज एंड आप उसे ढेर सारा प्यार दीजिए। I wish I was in this season then because I love physical violence and I personally believe कि हाँ अगर real life में आपको कोई problem है, you just take care of it personally, you don't have to depend on anyone and physical violence एक show perspective में सुनने में बहुत लगता है कि हाँ oh my god बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन हाँ जो भी है जैसा भी है आपको खुद हैंडल करना है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो वोकल हो। आई डोंट एक्चुअली केयर अबाउट इट बिकॉज मेरे लिए फिजिकल वायलेंस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने की नहीं थी, हाँ मतलब गिनती चुनती का थोड़ा बहुत आप कह सकते हो, बट फॉर मी इट वाज नेवर अ फिजिकल वायलेंस थिंग। उससे बहुत ज़्यादा हो सकती है, कर सकता हूँ मैं भी, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो भी है जैसा भी है आई मीन सबको ना अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। किसी की भी फैमिली पे या किसी की भी बहन भाई माँ पे जाना नहीं चाहिए एंड आई थिंक बिकॉज इट्स द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू बिलीव कि यू नो आप स्टे इन योर लिमिट्स, दैट इज इट। क्या कहा था? नहीं तो मैं ये बोलना चाहूँगा अगर आपने इतना सोच ही लिया है और आपको लगता है कि अगर इसी का रिजल्ट निकलता है तो मार दो, तो मारो, लेकिन हाँ अगर नहीं मार सकते तो बोलो भी मत, मैं यही बोलूँगा। लेकिन हाँ अगर आपने बोल दिया है तो मैं यही बोलूँगा बिकॉज हमारे जो राजा थे, हमारी जो हिस्ट्री है, इंडिया की जो हिस्ट्री है, उसमें बहुत वायलेंस हुई है और अगर हम अपनी हिस्ट्री पढ़ के ये सब चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बिलीफ होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ दुनिया ने जो बोल दिया हमने कर दिया, हमको जो सही लगे हमको वही करना चाहिए एंड अगर आपको लगता है कि ये करना है तो कर दो, बोलो मत, करो। बिल्कुल नहीं जाऊँगा मैं, थैंक यू। मतलब अभी थोड़ा ऑक्यूपाइड मैं वैसे ही हूँ एंड द सेकेंड थिंग आई लाइक टू से कि बिग बॉस इज़ लाइक अ हाउस विच इज़ लाइक यू नो कि मतलब यू डिस्कवर योर सेल्फ, ना कि यू डिस्कवर द वर्ल्ड आउटसाइड। सो अगर आप खुद को डिस्कवर करना चाहते हो, यू वांट नो हु यू रियली आर, तो जाओ। आपको उस सोसाइटी में, उस समाज में रह के पता चलता है कि यू नो हु यू रियली आर। मतलब कोई ये इधर से ये बोल रहे हैं, ये इधर से ये बोल रहे हैं, बट यू नो हाउ आई टेक केयर ऑफ इट। आधे लोग खुद को जानते ही नहीं है दैट हु दे रियली आर,
and I think this is the best thing. If you want to know yourself, then just go. Otherwise, me, I know myself very well and I don't want to go. That is it. सर आपको क्या लगता है ओके बिग बॉस की बहुत कौन जीतेगा? जीतेगा कौन? अब्दू को जीतना चाहिए यार. As simple as that. Yeah. He's very cute and yeah. Okay, last. Who's gonna ask me the last? ओके आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर आपसे. अगर आप जैसे कि अभी नागिन भी फ्यूचर में स्लॉट खत्म होगा तो फ्यूचर में आप किस तरह की फिल्में आप करना पसंद करेंगे और कौन से डायरेक्टर के साथ, जैसे संजय लीला बंसाली हो, अनुभव सिन्हा हो या धर्मा प्रोडक्शन हो, किसके साथ आप काम करना पसंद, नीरज पांडे हो, किस तरह का सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जिन भी प्रोडक्शन के हाउस के नाम आपने लिए हैं वो कोई मजाक है नहीं. एंड किसी को बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको ऐसे प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिलता है, और अगर मुझे वो मौका मिलता है तो आई विल बी रियली हैप्पी टू डू इट. लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ, आई एम लाइक अमंग्स दैट 1% जो सिर्फ किरदार पे जाते हैं रादर देन द कि किस प्रोडक्शन हाउस से कौन डायरेक्टर है, ये सब बाद में. लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, फॉर मी दैट इज़ द सुप्रीम थिंग. एंड अगर मुझे कुछ भी ऐसा मिला जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ मैं फिट बैठता हूँ, तो आई विल डेफिनेटली डू इट. थैंक यू सर. रोल है. इल्मानिया, क्या बोलना चाहोगे आज आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला? प्लीज़ बताइए किस लिए मिला? ये मोस्ट इंस्पायरिंग विमेन ऑफ द ईयर मिला है. सो इट्स फाइनली आई कांट से कि मैंने अचीव कर लिया जो मुझे पाना था. मैं एज अ मान्या सिंह मुंबई आई थी और इस शहर ने बहुत प्यार और बहुत इज़्ज़त दी है मुझे. तो आई थिंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ही ख़त्म नहीं होती है. इसके आगे बहुत कुछ करना है. तो अवार्ड इज़ ऑलवेज़ लाइक आपके लिए एक फेदर होता है आपके कैप में कि आप ये फेदर लेके आगे जाओ और लोगों को ऐसे ही इंस्पायर करते रहो. तो ऑनेस्टली मेरा कभी ये मोटो नहीं था कि मैं कुछ करूँगी और लोगों को इंस्पायर करूँगी. मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है और कभी मान्या को छिपने नहीं दिया है. मान्या इज़ रेज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग विमेन. मेरी मम्मी, उन्होंने मुझे रेज़ किया है, वो स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है. तो उनके ही क्वालिटीज़ मेरे में हैं और वही मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ कि मैं ऐसे ही आगे जाती रहूँ. गेम शो है वो. बिग बॉस 16 आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट गेम. तो ट्विस्ट एंड टर्न नहीं आएंगे तो लोग पसंद तो करेंगे नहीं. तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी आगे तरीके चल रही है वो. बिग बॉस 16 में जितने भी अभी तक कंटेस्टेंट बचे हैं दे आर रियली नाइस और डिज़र्व करते हैं. विनर क्वालिटी सब में है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो एक्चुअली ट्रॉफी को डिज़र्व करता है वो ट्रॉफी घर लेके जाए. देखिए, अभी उनके पेरेंट्स हैं, उनकी डॉटर हैं. अल्टीमेटली उनका डिसीजन है कि उनको अपनी बेटी को अंदर रखना है या नहीं रखना. भेजने का उनका डिसीजन था. अगर वो चाहते हैं उनकी बेटी वापस आ जाए तो वो उनका ही डिसीजन है. अगर मैं यहाँ बैठ के अगर कमेंट्री दूंगी कि वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट टू कमेंट ऑन समवंस पर्सनल लाइफ. एंड कैरेक्टर की बात की जाए तो आई थिंक वो हर कोई किसी को कर रहा है आजकल. वो तो एक नया ट्विस्ट एंड टर्न आ चुका है. सो आई थिंक आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन क्योंकि ये उनकी डॉटर है, वो उनके फादर हैं. अगर उन्हें लगता है कि वो जो बोल रहे हैं तो सही है तो सही है. आई थिंक उन्होंने उस चक्कर में किसी और की डॉक्टर को डिसरिस्पेक्ट किया है. सो आई थिंक वो चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि अगर आपकी बेटी को चाहिए कि अगर आप इज़्ज़त दे रहे हो तो आप दूसरों की बेटी को भी आप उतनी इज़्ज़त दो. देखिए, मैं उतना फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बिग बॉस को अभी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि मैं मूव ऑन करूँ अपनी लाइफ में. फॉर मी इट वाज जस्ट क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मैंने वो चूज़ किया. मुझे ये नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ में
बिग बॉस करूँगी तो मुझे और बहुत कुछ बड़ा मिल जाएगा। बिकॉज ऑनेस्टली अगर आप ये ट्रॉफी देख रहे हो तो इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, और मैं हमेशा यही बिलीव करती हूँ कि आपको लाइफ में आप कितना भी ऊपर चले जाओ, आपकी मेहनत आपके हाथ में होनी चाहिए। तो वो मैंने जैसे बोला गेम शो है, सब अंदर गेम खेलने गए। आप अगर कहोगे कि लोग वहाँ पे रियलिटी दिखाएं अपनी, या ऑनेस्टी दिखाएं, या किसी को धोखा ना दे, तो वो मेरी तरह 3 हफ्ते में बाहर आ जाएंगे। आई थिंक मेरे लिए जो प्रॉपरली गेम कर रहे हैं, इट कैन बी शिव एज वेल, प्रियंका, साजिद सर, जो एक्चुअली गेम माइंडफुली गेम खेल रहे हैं। सो ये मेरे लिए पिक इन पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं गेम में। सो आई थिंक दिस कैन बी 3 फ्रॉम लाइक उन तीनों में से एक आ सकता है, या अब्दू आ सकता है। यार पूरा देश प्यार करता है, लोग मुझे पहचान के बोलते हैं आप अब्दू को जानते हो ना? मैंने हाँ, मतलब सब पहचानते हैं उसको। तो आफ्टर ऑल बिग बॉस इज ऑल अबाउट कि किसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, तो अब्दू को बहुत ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ हाँ मुझे मैम लुक हियर, दिस कैमरा। अच्छे से लेना, बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँची हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, खाली आप यहाँ देख लीजिए। Thank you. शुक्रिया। Thank you. थैंक यू।